तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट टाइप की हॉरर मूवी को जिसको किसी ने भी एक्सप्लेन किया नहीं है। I mean, बहुत ही ज्यादा वियर्ड, बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी है जिसका नाम है सेटर। ये मूवी एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी रिसेंटली मैंने टायरेंट नाम की एक कोरियन सीरीज को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, काफी बढ़िया है। लाइट शॉप और विच यूनिवर्स का ही हिस्सा है ये सीरीज, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए ताकि पार्ट 2 भी जल्दी आए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग महिला को देख पाते हैं जिसे इस मूवी के अंदर नानी कहा गया है। अब नानी अपनी एक दास्तां सुना रही थी जिसमें वो ये बताती है कि कैसे उनको एक सेटर नाम की एंटिटी ने पजेस कर लिया है जिसको वो डेविल मानते हैं, अपना सच्चा भगवान मानते हैं। खैर तभी हम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कुछ सीन्स को देख पाते हैं जिसके अंदर एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के बाहर एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। अब तभी इस घर के अंदर के दृश्य को हम देख पाते हैं जहां पर हमको नोटिस होता है कि घर के अंदर कुछ कैंडल्स जल रही थी। वहां पर हमें एक कमरे के अंदर नानी पजेस्ड स्टेट में दिखाई देती है, वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। वहीं दूसरे कमरे में हम उस घर के अंदर एक वाइट गाउन पहनी लेडी को देख पाते हैं, वो भी पजेस्ड ही लग रही थी। अब तभी वो केरोसिन लेकर उस मृत शरीर के ऊपर गिरा देती है और उस बॉडी में आग लग जाती है कि तभी उस मृत शरीर के अंदर से हम उस स्पिरिट को निकलकर ऊपर जाता हुआ देख पाते हैं। तभी सीन एक पैरानॉर्मल और क्रीपी एंटिटी पर भी पॉइंट होता है जो कि कोई और नहीं, शायद से सेटर एंटिटी ही होगी। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम एडम नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि जंगल में कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो जंगलों में ही बने हुए कैबिन में रह रहा था। वो एक खास विसल बजाकर अपने पेट डॉग को भी बुलाता है। अब अगले सीन में वो रिकॉर्डर पर नानी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिससे हमको पता चलता है कि वो नानी के ही परिवार का शख्स है। ये वही परिवार है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में पजेस्ड हालत में देखा था। तभी एडम को एक विजन आता है जिसके अंदर वो एक दरवाजे के ऊपर मशाल को जलता देखता है। तभी उसके पेट डॉग के भौंकने से एडम का विजन टूट जाता है और वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, यानी कि उसको भी यहाँ पर अजीब से विजन आया करते थे जैसे कि नानी के साथ हुआ करता। जिसके बाद एडम उस जंगल को फिर से एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसको एक अजीब सा लकड़ियों से बना हुआ हट दिखाई देता है। वो उस हट के सामने अपना कैमरा फिक्स करता है, जिसके बाद वो वापस अपने कैबिन में आ जाता है जहाँ पर उसे उसका भाई पीट मिलता है जो कि उसके कैबिन में आया हुआ था। अब एडम ने जिस कैमरा को उस हट के सामने लगाया था ना, वो कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तो पीट जो होता है वो चेक करके ये बताता है कि इस कैमरा का एक कंपोनेंट खराब है। तो पीट अब उसे घर जाकर नाना जी के पुराने कैमरे का कंपोनेंट और कुछ बियर्स लाने के लिए कहता है। अब एडम उसी तरफ जाकर सारा सामान लेने लगता है और वहीं पर पीट नानी से बात कर रहा होता है। उस समय सभी सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहे थे। अब बातचीत के दौरान नानी बताती है कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि उनकी याददाश्त जा रही है। इसी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उन्हें ये तक याद नहीं है कि उनके हस्बैंड की मृत्यु कब हुई थी, लेकिन वो शुक्रगुजार हैं कि उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद भी उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया था। अब पीट और एडम दोनों नानी के ग्रैंडसन ही होते हैं, बावजूद इसके नानी उन्हें भी नहीं पहचान पा रही थी। अब इधर एडम अपना सामान लेकर बाहर आता है तो उसको एक अजीब सी एबनॉर्मल टाइप की लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ईवी होता है। ईवी एडम को अपना नाम बताती है और उससे ये पूछती है कि क्या एडम को किसी हेल्प की जरूरत है, जिस पर एडम नाम में सर हिलाता है और फिर ईवी वहां से चली जाती है। एडम भी अब कैमरा का सामान और बियर लाकर पीट के साथ निकल जाता है। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और पीट घर चला जाता है और एडम नानी की रिकॉर्डिंग को ही सुन रहा था। तभी कैबिन के अंदर उसे अपने पेट डॉग की जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। अब एडम उसकी तरफ देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। अब एडम दरवाजा खोलता है कि तभी उसे बाहर एक लाइट दिखाई देती है और जैसे ही एडम उस लाइट को देखता है वो फिर से उस विजन में चला जाता है और इस बार वो उस मशाल से जलती आग के करीब जा रहा था। लेकिन तभी उसका विजन टूट जाता है और वो होश में आता है। तब वो बाहर निकलता है और शायद उसके विजन से वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया था। इसी वजह से वो बाहर फॉरेस्ट में फिर से टहलने लगता है और फोटोज को कैप्चर करता है। अब वो वापस से अपने कैबिन में आ जाता है जहाँ पर उसने किसी फोटोग्राफ को कैप्चर किया था। एडम अपने कंप्यूटर के अंदर उस फोटोग्राफ को देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उस फोटोग्राफ का प्रिंट आउट निकाल लेता है। अगले सीन में हम एडम को नानी के घर में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान ढूंढ रहा था। वहाँ पर नानी और पीट आपस में बातें कर रहे होते हैं जिसमें नानी पीट को पहचानने से इनकार कर रही थी, जबकि आखिरी ही दिन पीट उनसे मिलकर गया था। खैर इसमें नानी की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। जब वहाँ पर सेटर का जिक्र होता है तब नानी बताती है कि सेटर उन्हें बहुत सी बातें बताता है जो वो लिख लेती हैं। सेटर उनके साथ हमेशा रहता है, वो उनको गाइड करता है, ट्रेन करता है, उनसे बात करता है और एक तरह से सेटर उनका गार्डियन है। और नानी इस
सारी बातें बताते वक्त कुछ लिख भी रही होती हैं। वहीं हम दूसरे सीन में एडम को देख पाते हैं जो कि घर के अंदर घूमते टाइम कुछ यादों में खो जाता है जो कि इसी घर से रिलेटेड थी। बाद में पीट एडम को छोड़ने जाता है और वो उन फोटोग्राफ्स के बारे में बात करता है। फिर पीट वहां से चला जाता है और एडम भी अपने कैबिन में आ गया था। वो अपने कैबिन में होता है और जब उसे बाहर से विस्परिंग सुनाई देती है वो बाहर आता है तो उसको ईवी खड़ी मिलती है। ईवी अपने हाथ में एक एल्बम लिए खड़ी हुई थी जिसके अंदर एडम की माँ के फोटोग्राफ भी मौजूद होते हैं। अब अपनी माँ की फोटोग्राफ को देखते ही एडम दोबारा से विजन्स में खो जाता है। जब वो विजन से जागता है तब उसे ईवी वहां पर नहीं दिखती। अब वो अपने हाथ में लालटेन लिए उस जंगल वाले फोटोग्राफ को खोजने जाता है और तब उसको वो जंगल वाली फोटोग्राफ नहीं मिलती। वो फोटोग्राफ को अपने कैबिन में इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी नानी की रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले हो जाती है जिसके अंदर नानी कह रही होती है कि सेटर्न ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो तुम्हारे सारे तौर तरीके जानता है। तभी एडम को उसके कैबिन के अंदर हिरन का मास्क पहने एक आदमी दिखता है। उसने जानवर की खाल भी पहनी हुई थी और उसी आदमी के हाथ में वो फोटोग्राफ भी होती है जिसे एडम ढूंढ रहा था। उस वक्त फिर से नानी की रिकॉर्डिंग प्ले होती है जहां पर वो ये कह रही थी कि सेटर तुम तक पहुंच जाएगा, वो तुम्हें अंधेरे में मिलेगा। अब तभी वो हिरन वाला मास्क पहना हुआ स्ट्रेंजर अपना मास्क हटाता है जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। तभी एडम उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर देता है और जैसे ही वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है उसके हाथ में रखा लालटेन बुझ जाता है और जब दोबारा से एडम टॉर्च जलाकर कैबिन में देखता है तो उसे वो स्ट्रेंजर कहीं भी नजर नहीं आता। अब अगले दिन एडम और पीट जंगल में एडम के पेट डॉग को ढूंढने लगते हैं। वहां पर पीट एडम से डेबोरा के बारे में बात करता है और डेबोरा असल में उसी की सिस्टर और नानी के परिवार की ही मेंबर होती है। पीट एडम से कहता है कि उसे लगता है कि उनके नाना जी जिम ने जानबूझकर अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करी थी ताकि सेटर नानी के साथ रह सके और नानी ने ही शायद उनकी माँ के पीछे सेटर को भेजा था। और उसके बाद पीट वहां से लौट जाता है क्योंकि ये बातें काफी ज्यादा उसे अजीब लग रही थी। मीनवाइल एडम अपने कैबिन में कैंडल जलाकर ईवी की दी हुई एल्बम को देखने लगता है। एल्बम के अंदर उसे अपनी ढेर सारी मेमोरीज याद आती हैं जिसमें उसे उसकी सबसे स्पेशल मेमोरी उसके बर्थडे की थी जब नाना नानी समेत उसके पूरे परिवार ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अब उस फ्लैशबैक में हमको ये पता चलता है कि जिस तरह एडम की नानी को सेटर पजेस करके ये बात करता है उसी तरह से सेटर एडम की माँ को भी पजेस करके उनको कंट्रोल करता था। वहीं उस फ्लैशबैक में डेबोरा एडम से पूछती है कि क्या सेटर तुमसे भी बातें करता है। तभी एडम का विजन टूट जाता है और उसे अपने कैबिन के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर टॉर्च लिए बाहर जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी उसे सामने ईवी पेड़ों से बंधी हुई दिखाई देती है। अब एडम उसे खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से वो पजेस्ड होकर ईवी का गला दबाने लगता है, लेकिन फिर वो होश में आकर उसे छोड़ देता है और ईवी डर के मारे वहां से भाग जाती है। तभी एडम को वहां पर वो कैबिन वाला शख्स दिखाई देता है और फिर ईवी को कोई फोर्स ऊपर हवा में लेविटेट कर देती है और एडम ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर अपने कैबिन में आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी दूसरी दुनिया के शख्स ने उसको एज अ सैक्रिफाइस बुला लिया। खैर फिर अगले दिन वो कैबिन में हर तरफ कैंडल्स जलाकर रखता है। फिर वो कैबिन के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर उस फोटोग्राफ की ब्राइटनेस को बढ़ाकर चेक करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। फोटो के अंदर उसे सेटर के 4 चेले नजर आते हैं, यानी कि उसके कल्ट के लोग। वो डर जाता है और समझ जाता है कि कल्ट के ये मेंबर्स उसको ले जाएंगे। अब एडम अपने कैबिन में छुप जाता है कि तभी कैबिन का दरवाजा अपने आप खुलता है और वो 4 कल्ट के मेंबर्स अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब एडम वहां से भागने की कोशिश करता है और लगभग सुबह होने तक लगातार भागते ही जा रहा था। उसे सामने एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है और वहीं उसे सामने मशाल जलती हुई भी दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसे अपने विजन में दिखाई दी थी। वो उस मशाल की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा डेविल दिखता है जो कि सेटर था। वो सेटर बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था और अपने नाखून से वो एडम की तरफ इशारा करता है और इसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों ही तरफ बर्फ पड़ रही थी, यानी कि तगड़ी ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। अब एडम के इस गायब हो जाने के बाद में पीट खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, जिसके बाद उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही भर्ती करवाया जाता है और उसको यहाँ पर डेबोरा ही लेने जाती है जो कि वापस आ जाते हैं अपनी नानी के पास में। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां पर डेबोरा नानी से उनके लिखे हुए हैंडराइटिंग और अपनी माँ के बारे में पूछती है कि वो पजेस्ड थी क्या, जिसके बाद डेबोरा नानी को कहती है कि पीट बाहर गया हुआ है तो उसे लेने जाना है। अगले सीन में हम डेबोरा और पीट को एक रूम में देखते हैं जहां पर दोनों आपस में एडम की ही बातें कर रहे थे। पीट उससे कहता है कि उसे एडम की चिंता हो रही है, जिस पर डेबोरा ये कहती है कि एडम पजेस्ड हालत में था तो उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, वरना वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं ना कहीं पीट खुद को एडम के गायब होने का गिल्टी मान रहा था, जिसके बाद पीट एडम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन एडम उसे कहीं नहीं मिलता। हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। वो एडम को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचता है और वो अपने हाथ में खुद के और एडम के फोटोग्राफ्स को देखकर इमोशनल हो रहा था। तभी उसके सामने ईवी एक चेयर पर पजेस्ड हालत में बैठी हुई थी। ये वही लड़की है जो कि हवा में लेविटेट हो गई थी।
लेकिन ठीक उसी वक्त एडम पीछे से आता है और पीट का गला मरोड़ने लगता है और उसकी पीठ में हिरन का सींग घुसा देता है, यानी कि वही कल्ट वाला जो उनका सिंबल है। पीट की दर्दनाक चीख वातावरण में गूंजने लगती है कि तभी एडम पीट के चेहरे को आग में धकेल देता है और दर्दनाक चीख के साथ उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर से उसकी रूह ऊपर हवा में उड़ जाती है, यानी कि वो सेटर को सैक्रिफाइस हो चुका था। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ईवी और एडम दोनों ही स्पिरिट्स होती हैं, यानी कि ये कल्ट वाली स्पिरिट्स बन चुकी थी। और अब यहाँ पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सेटर जब भी किसी को खत्म करता है, उसको एज अ सैक्रिफाइस लेता है, तो उसकी जो सोल होती है ना, वो उसके ही कल्ट की मेंबर बन जाती है और वही अब लोगों को मार रही थी। और अब वो तीनों यानी कि पीट, एडम और ईवी सेटर के कल्ट के मेंबर बन गए थे, यानी कि जो स्टार्टिंग में और लोग दिखाई दिए थे वो भी ऐसे ही सैक्रिफाइस हुए होंगे। बेसिकली इस जंगल के अंदर सेटर नाम की एंटिटी जो है ना, उसका ही वास है और यहाँ पर जो कोई भी रहने आता है आसपास के इलाके में, उन सब की दर्दनाक मौत होती है। खैर अब हम मूवी के एंडिंग सीन में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर खाली डेबोरा बची हुई थी। वो एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर वो अपनी नानी को सफेद कपड़ों में देखती है, मतलब कि वो भी एक स्पिरिट थी। तभी नानी सामने खड़ी हुई किसी लेडी की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। अब डेबोरा जो होती है वो नानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और हाथ में उसने एक लालटेन लिया हुआ था, लेकिन नानी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी लालटेन की रोशनी में उसे अपने पीछे एडम खड़ा दिखता है, यानी कि वो एडम की स्पिरिट थी। एडम की स्पिरिट डेबोरा का गला दबाने लगती है और तभी वहां पर पीट और ईवी की स्पिरिट भी आ जाती है। वो सब डेबोरा को जिंदा जला देते हैं और चीखते चीखते डेबोरा की भी मौत हो जाती है। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में जो नानी के साथ एक लड़की होती है वो उनकी ही बेटी थी, जिसको उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने पूरे ही परिवार को सेटर को सैक्रिफाइस कर दिया था अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। अब आखिर में हम नानी के घर को देख पाते हैं जहां पर ये सभी थे, यानी कि पीट, एडम, ईवी, डेबोरा, इनकी माँ, एडम का पेट डॉग, नानी, सभी के सब यहाँ पर थे, जो कि सभी के सभी कल्ट मेंबर्स बन गए थे। यानी कि अब ये यहाँ पर आने वाले और लोगों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर सेटर ने खुद को ताकतवर करने के लिए सभी को पजेस करके एक एक करके मार डाला और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेटर फिल्म की कहानी। अब सेटर के बारे में एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका मतलब होता है सीडर, यानी कि क्रिएटर। तो यहाँ पर ये जो डेविल है ना, वो क्रिएटर बनने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा था। बात रही यहाँ पर थियरीज के बारे में, तो यहाँ दो थियरीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि सेटर ने नानी को पूरी तरह से पजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने एक एक करके अपने सारे के सारे परिवार वालों को कल्ट का हिस्सा बना दिया, बेसिकली सेटर को ही सैक्रिफाइस कर दिया। तो पहली थ्योरी तो काफी सिंपल है, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये मूवी मेंटल इलनेस को दर्शाती है, जैसे कि नानी जो थी वो स्टार्टिंग से ही मेंटली इल थी, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटी को खत्म कर दिया और उसके बाद में उसने यहाँ पर ढेर सारी चीजें ऐसी करी जो कि बहुत ही गड़बड़ वाली थी। स्पेशली अपने हस्बैंड को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद में वो यहाँ पर अकेली ही रह गई होंगी। एंड माइट बी एंड में जब उसको याद आया होगा कि उसने कैसे कैसे पाप किए हैं, तो उसने खुद को भी खत्म कर लिया। और यहाँ पर ही जो मेंटल इलनेस थी ना, इसके पूरे परिवार के अंदर चल रही थी। तभी हमने नोटिस करा था कि डेबोरा ने यहाँ पर एडम को आइसोलेट कर दिया था कैबिन के अंदर। उसने कहा भी था कि वो काफी डेंजरस है उनके लिए। सो आई बिलीव कि एडम को भी यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत होगी, और हो भी सकता है कि एडम ने यहाँ पर वाकई में अपनी माँ को ढूंढने के चक्कर में सेटर एंटिटी को बुला लिया था, जिसके बाद में इन सभी का सैक्रिफाइस यहाँ पर हो गया, क्योंकि ईवी उसको देखकर काफी डर गई थी। तो हो सकता है कि उसके अंदर का एक बैड साइड बाहर आई होगी, जिसके चलते ऐसा हुआ था। तो इन दोनों थियरीज में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लो बजट फिल्म के लिए इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देना, इतनी बढ़िया फिल्म बनाना काफी एक्सेप्शनल है और मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेटर फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने टायरेंट सीरीज को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और पार्ट 2 तभी आएगा जब उस वीडियो पर अच्छे व्यूज आएंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। तो मैंने सोचा कि अब आगे करके क्या ही फायदा रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए